चलो यहाँ पे देखो टूल बॉक्स का क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा नहीं क्या लिखना, हर एक टूल्स के बारे में लिखना ये बताकर, ठीक है। तो यहाँ मैंने मार्की टूल बता दिया, बन जाएगा ना। मूव टूल भी बन जाएगा, लेसो टूल भी। तीन चीज़ें होती है जिसमें से हम ज़्यादातर इन दोनों का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सेलेक्ट करने के लिए और इसका जो है फेदर वगैरह देने के लिए, मतलब जितनी एरिया में देना है उसके लिए। इसका उपयोग होता है क्रॉप करने के लिए, मतलब बड़ी इमेज है कोई, जैसे अपन ने मान लो ये देख रहा है ना, इस इमेज को अपने को एक छोटा भाग, जैसे आप चाहते हैं ना कि बड़ी इमेज को छोटा इतना भाग सेलेक्ट करके पासपोर्ट बनाना है, तो आप इतना सेलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे, है ना। अब इसको उठा उठा कर दूसरी ब्लैंक इमेज में ले जाकर रख दोगे तो क्या बन जाएगी हमारी पासपोर्ट साइज बन जाती है ना। उसके बाद मैंने कल बताया था क्या, हीलिंग ब्रश और पेज टूल। तो इसका उपयोग तो पता है ना हमको, पिंपल्स हटाने के लिए सिलेक्ट करे और हटा दिए, और इसका जहाज को डुप्लीकेट करने के लिए। चलो एक बार और बताता हूँ उसको मैं। जहाज हमारे पास में ये है ना, ये जहाज है। अब ये जहाज को हम इधर साइड भी बनाना चाहते हैं और इधर भी, तो हम लेंगे क्या, यहाँ से हीलिंग ब्रश, और हीलिंग ब्रश इसके बड़े आकार का कर लो। अब आपको पता है डायमीटर आप यहाँ से बड़ा करते हो, तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब एडवांस होते जा रहे हैं हम। कीबोर्ड में देखो आपको लेफ्ट और राइट ब्रैकेट दिखेगा, मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर आप राइट वाला दबाते हो तो देखो आपका सर्कल बड़ा होगा, और अगर लेफ्ट दबाते हो तो आपका सर्कल छोटा होगा। इसका मतलब डायमीटर आप यहाँ से बढ़ाने की बजाय किससे बढ़ा रहे हो, शॉर्टकट यानी कि कीबोर्ड से। ये देखो रेंटर के साइड में जगह दी है, देखो कोष्टक ध्यान रखो, बड़ा कोष्टक और छोटा नहीं, बड़ा ही में लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये जितना बड़ा चाहिए आप वहां से बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या लिए थे अपन ने, ध्यान से देखो, हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश लेके बड़ा करना भी देख लिए। नेक्स्ट अब अल्टर के साथ इसको खींचना है कि कितना भाग आप डुप्लीकेट करना चाहते हो, तो अल्टर की दबाएंगे और कीबोर्ड में अल्टर की दबा के आप माउस की सहायता से इसको नीचे से ऊपर लाकर ऐसा छोड़ दोगे, छोड़ दिए। अब आपको बनाना कहाँ है, यहाँ, तो आप इस प्रकार उसको ड्रॉ कर दोगे जितना भाग आपको चाहिए। देखो ऑटोमेटिक उनने यहाँ पे जो बैकग्राउंड था ब्लैंक था, मतलब ब्लैक टाइप का था, जबकि यहाँ बैकग्राउंड कैसा का था, दूसरा। तो सिंपल सी बात है, उनने उस तरीके के बैकग्राउंड के हिसाब से उस इमेज को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। मान लो आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो, चलो इसको हम अल्टर के साथ हमने खींचे और यहाँ आप ड्रॉ करोगे तो इस बैकग्राउंड के साथ में वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो जरा, जबकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा लाइट है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है, तो सिर्फ हमारा जहाज क्या हो रहा है, कॉपी हो जा रहा है, बैकग्राउंड बदल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। पर एक चीज और देखना, यहाँ पे ये आप देखोगे उसी के जैसा है, हीलिंग ब्रश के जो उपयोग करे अपन ने उसी के जैसा हम क्लोन स्टेम का उपयोग करेंगे। ये क्लोन स्टेम दिख रहा है, क्लोन स्टेम की सहायता से हम इसको वापस कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी हम बड़ा कर देंगे, बड़ा करते बन जाएगा, छोटा करते बन जाएगा। चलो इसको अपन ने बड़ा कर लिए और बड़ा कर लो। उसके बाद अल्टर के साथ इसको आप क्या करो, खींच लो। उसके बाद आप यहाँ पे लाकर ड्रॉ करो, तो देखो जरा यहाँ चेंजेस क्या नजर आ रहा है, मतलब जो आपने कॉपी करे बैकग्राउंड वो भी आ जा रहा है, जबकि हीलिंग ब्रश में क्या हो रहा था, बैकग्राउंड उसके अनुसार मेंटेन हो रहा था। हम जाते कि नहीं, जैसे जबलपुर भोपाल कहीं भी जाएंगे तो उसके अनुसार एनवायरनमेंट हमारा सेट हो गया, मतलब बीमार नहीं पड़ने वाले, और अगर नहीं हुआ तो आकर बीमार पड़ जाओगे। तो ये सेट कर रहा है कि एनवायरनमेंट नहीं, वो तो सेम टू सेम लाकर छोड़ दे रहा है। जहाज कॉपी करने के साथ साथ बैकग्राउंड भी कॉपी कर ले रहा है, पर कटा हुआ नहीं दिख रहा, मतलब जैसे रहती है नुकीलापन, शार्पनेस नहीं दिख रही है, क्या दिख रहा है, फेदा। तो सिंपल सी बात है, आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे, दोनों का काम एक ही है, परंतु दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ बैकग्राउंड कॉपी हो जा रहा है, और जो हीलिंग ब्रश है उसमें क्या हो रहा था, बैकग्राउंड कॉपी नहीं हो रहा था, समझ गए। इसका उपयोग होता है पैटर्न के लिए, क्या होता है इसका, पैटर्न। अच्छा मैंने पैटर्न उपयोग नहीं बताया आपको, चलो हम न्यू इमेज लेते हैं और न्यू इमेज लेके हम जो है, ये तो बनता है आपसे, ठीक है, यहाँ हम पैटर्न फिल करेंगे। तो आप देखोगे इसमें पेंट बकेट में, तो पेंट बकेट में हम सिंपल कलर करते थे, अभी तक तो ये पता हमको, पर आप ऊपर जाकर देखोगे ऑप्शन में तो आपको फोरग्राउंड के साथ में पैटर्न भी नजर आएगा, दिख रहा है। तो पैटर्न जैसे सिलेक्ट करोगे साइड में पैटर्न का बॉक्स खुल जाएगा, इतने पैटर्न है। अगर आप और लाना चाहते तो आप यहाँ जाओगे तो देखो आपको मिलेगा आर्टिस्टिक सरफेस, नेचर पैटर्न, पैटर्न 2, पैटर्न, रॉक पैटर्न, टेक्सचर फिल 2 और टेक्सचर फिल। तो इस प्रकार से जो भी आपको चाहिए आप किसी को भी क्लिक कर सकते। जैसे मान लो मुझे नेचर चाहिए तो मैं नेचर को क्लिक करूंगा और इसको ओके करूंगा, तो देखो नेचर से रिलेटेड पैटर्न आ गए, पत्ती वगैरह, घास वगैरह जो भी है, ठीक है। या फिर आपको ये नहीं चाहिए तो आप फिर से वहीं जाओ और आपको क्या चाहिए, आर्टिस्टिक सरफेस चाहिए, तो अब देखो यहाँ ओके भी आ रहा है और एक अपेंड भी आ रहा है। तो ओके से तो क्या हो जा रहा है, जो पहले के वो गायब हो जा रहा है। अपेंड से जो होगा कि पहले के भी है और जो नए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अपेंड मतलब जो है उसी में लाकर ऐड करना। जैसे आप देखो कुछ चीजें सीखे हो आपने, तो पुरानी चीजें सीखे हुए हटा देते वो भी रहती है, मतलब अपग्रेड होते हो, तो आप अपनी जिंदगी में ओके करते कि अपेंड करते, हाँ समझ गए ना, मतलब उसी में रहते हुए हमको दूसरे भी लाना है,
तो मतलब अपेंड, और उनको हटाकर फेंकना है तो दूसरा लाएंगे तो ओके, और कैंसिल मतलब तो कोई बात ही नहीं है। चलो ओके कर देते। देखो जरा वो है और नए भी आ चुके हैं। और अगर हमको कुछ नहीं चाहिए यहाँ से दूसरा ले आओ, रॉक पैटर्न लेके जाते हैं, रॉक पैटर्न को ओके कर दो, गायब हो गए। चलिए यहाँ से रॉक पैटर्न लाते और हमारा खाली बैकग्राउंड जहाँ वहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारे बैकग्राउंड में कलर ना आकर क्या आया है, पैटर्न जैसे रहता है ना, रेत वगैरह वगैरह देते हैं अपन, तो देखो रेत टाइप का। अब अगर ये नहीं लाना है तो देखो आपको दूसरा ले आना, यहाँ से फिर मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हम ले आते हैं नेचर, नेचर को लाते हैं और ये ले आते हैं। देखो पत्ती वगैरह आ गई है ना, इतनी सारी पत्ती गिर के, बसंत ऋतु आ गई है, वैसे ही बसंत नहीं पतझड़ है ना। पतझड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता होगा ना, बताओ क्या बोलते हैं, बताओ इंग्लिश मीडियम वाले। समर तो गर्मी को बोलते हैं, ऑटम बोलते हैं, ठीक है याद रखना, ऋतु के नाम तो याद रखो कम से कम। ठीक, चलो यहाँ देखो ये समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आया कि नहीं, पूरे बैकग्राउंड में फिल करे अपन ने। पर हम चाहते हैं कि हमको पर्टिकुलर जगह पे पैटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न का उपयोग करेंगे, पैटर्न स्टैम्प टूल। जैसे इसको क्लिक करें तो देखो यहाँ फिर से वही विंडो आ गई, तो यहाँ पैटर्न सेलेक्ट करो। अभी आपको देखो सर्कल दिख रहा है, सर्कल छोटा है, बड़ा कैसे करूं मैं, हाँ लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, कौन सा, बड़ा वाला, ठीक है देखो बड़ा हो गया। अब आपको देखो जैसे आपको अगर नाम लिखना है कुछ तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना, बड़ा है तो बड़े में आप लिख सकते हो, ठीक है ये देखो, ठीक। तो जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, किसकी सहायता से, पैटर्न की सहायता से, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई इमेज है, चलो हम एक इमेज ओपन करते हैं, ये इमेज है। अब ये इमेज में आपको बैकग्राउंड कैसा नजर आ रहा है, वाइट, तो वाइट की जगह हम पैटर्न नहीं कर सकते, पैटर्न आप छोटा कर दो थोड़ा, चलो जहां पे हमको ज्यादा करना है वहां बड़ा कर दो, ठीक है ये देखो। ठीक, अब अगर आपको थोड़ा सा क्या करना है, छोटा करके कर दो, ये देखो, ये देखो कितनी आसानी से बैकग्राउंड बदल दे रहे हैं हम, है ना। तो काम का है कि नहीं पैटर्न, है ना। ज़्यादा उसकी टी शर्ट वो जैकेट गायब मत कर देना, ये देखो, है ना। अब हाथ की सफाई होना चाहिए, चोरी करना हाथ की सफाई काम आती है, तो आप तो डिज़ाइन कर रहे हो, तो डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादा काम आना चाहिए। देखो कितना अच्छा बन गया, मेहनत लगी कोई ज़्यादा नहीं। तो हम अगर टूल का उपयोग बनता है तो उसके बाद काम आता है हमारा दिमाग, कि आप कितना एनालिसिस करते हो कि कोई डिज़ाइन बनाना है। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाओगे ना तो आपको टूल बनते ही नहीं बताना। जब आप बोलोगे किसी को फोटोशॉप बनता है तो बिल्कुल मत बताना, जब आप डिज़ाइन करना सीख जाओगे तब बोलना फोटोशॉप बनता है। अभी तो मैंने बताया हूँ, जैसे मान लो आपको मैंने तलवार चलाना सिखा दिया, असली पहचान कब होगी, जब आप युद्ध में उतर के दुश्मन को मारोगे, है ना। ऐसा नहीं घर वालों को मार रहा है घचक, तो वो कैसी तलवार चलाना सीखेगा आप, नहीं, आप सही युद्ध में जाओगे। जैसे मान लो आप देखो भारत और कोई दूसरे देश, मतलब अमेरिका है, जापान है, नेपाल, इनके साथ में युद्ध अभ्यास होते रहता है कि नहीं, जहाँ मतलब समुद्र में भी होता है और स्थल में भी होता है। क्यों, क्योंकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ अगर युद्ध होता है तो उन शक्तियों का परीक्षण हो चुका है, पता चल रहा मिसाइल छोड़ना है और परीक्षण नहीं हुआ है और छोड़ते समय वापस आकर अपने पास गिर गई तो हमारा देश ही उड़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, पहले परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण करना आपको पता होना चाहिए भाई, टेस्ट कर लो आप, उसका पता चल रहा मार्की टूल क्या उपयोग करते पता है, पर कहाँ उपयोग करते वही नहीं पता। तो मैंने बताया ना कैसे उपयोग करना है उसका, ठीक है। और उपयोग करना बताऊंगा एक बार जब हम रिवाइज करेंगे तो और बताते जाऊंगा। अभी सही रूप से बन जाएगा, उसको उपयोग काटते थे मतलब सेलेक्ट करते थे कॉपी पेस्ट, इसका भी सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता था, पासपोर्ट साइज बनाने के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। इसका उपयोग पता चल गया आपको, डुप्लीकेट करना मतलब कोई भी चीज़ का, और इसका उपयोग कोई खराब चीज़ मतलब इमेज को क्या करना, सुधार करना, कोई खराब इमेज उसमें सुधार करना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ बताया ये भी डुप्लीकेट करने के लिए यूज होता है पर बहुत कम। इसका उपयोग पता चल गया, अभी हमने करे पर्टिकुलर जगह में पैटर्न फिल करना है। और अगर आप पूरे बैकग्राउंड में पैटर्न फिल करना चाहते तो आपको पता है, हमने पेंट बकेट टूल लिए, पैटर्न सेलेक्ट करे, यहाँ से लाकर सीधे क्लिक कर दिए। पर सीधा कलर करना था आपको फोरग्राउंड कर लेना। ये मत सोचना कि पैटर्न आ गया, कलर कहाँ से आ गया, दो ऑप्शन वहां से, फोरग्राउंड और पैटर्न। ऐसे मैंने बताया था ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट में देखो ये बताया था मैंने, ये इनमें से कोई भी सेलेक्ट करो और यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है इसमें आप कलर बदल सकते हो। जैसे यहाँ देखो ये कलर में कोई भी बदलूंगा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे ये बदला मैंने तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर क्लिक करके मैं कलर बदलूंगा, ये देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप बदल के देखो, मैंने तिरंगे का आकार बना दिया। अब मान लो आपको व्हाइट कलर कम चाहिए तो ये देखो और छोटे छोटे डॉट दिख रहा है, तो ये व्हाइट कलर कम चाहिए तो छोटे डॉट को आप इधर खिसका दो। चलो इसको मैं
इसको, है ना। अब वो उसको तो अपन ने यही मिला दिए, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो डॉट दिख रहा है ये वाला, ये देखो देखो कम हो रहा है ना। ऐसे करके आप, और अब नई इमेज लेते हैं, ये देखो एक पट्टी आ रही, जबकि पहले क्या आ रहा था, पूरा फैल के आ रहा था, फैदर। समझ में आया। चलो और क्या क्या देखते हैं अपन यहाँ पे। आपको मैंने बता दिया हूँ, ये भी बता दिया। इरेजर टूल कुछ काम का नहीं है। इरेजर मतलब हटाना। तो जैसे अपन इसको भी बड़ा कर लेते हैं। जैसे देखो अभी तो क्या हो रहा है, मैजिक इरेजर सेलेक्ट है, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सिर्फ इरेजर। इरेजर के लिए शॉर्टकट याद रखना ई। अब ये देखो सर्कल आ रहा है इसमें भी, इस सर्कल को भी बड़ा छोटा वही, मतलब एक की पूरे काम करेगी। ठीक है। जैसे आपको बेलना बन गया, तो बेलना मतलब आप देखो बेलने वाली कितनी चीज़ें हैं बनाने के लिए, कितनी चीज़ें बताओ जरा। पूड़ी भी बेल दोगे, रोटी भी बेल दोगे, पापड़ भी बेल दोगे, है ना। जो भी बेलना, पराठे बेल दोगे, तो मतलब बेलना बन गया तो आपने कितनी चीज़ें बेल लिए, दुनिया भर की चीज़ें। तो ऐसे ही आपको सर्कल बड़ा करना बन गया, मतलब जहाँ भी सर्कल आएगा बड़ा तो बड़ा होता है, कि और कहीं से करोगे नहीं, तो बड़ा मतलब वही होता है। तो इरेजर देखो ये, अब ये जो बैकग्राउंड आ रहा वाइट क्यों नहीं आ रहा है, हाँ इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। क्या बोलते हैं, तो बैकग्राउंड कलर को जाकर सीधे वाइट कर दो पहले, और वाइट करोगे तो अब वाइट आ जाएगा। देखो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हम हटा दे रहे हैं। ठीक है। अब हाथ की सफाई यहाँ भी जरूरी है, नहीं है, पता चल रहा है ऐसे ही आ गया, तो फिर अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो इसको आप छोटा कर लेना, किनारे लाने के समय छोटा छोटा कर लेना भाई। जब आप किनारे लाओ तो थोड़ा थोड़ा कर दो और बाद में फेदर दे दो, ठीक है, बनेगा ये। और दूसरा जो बैकग्राउंड, मतलब दूसरा जो इरेजर है वो है बैकग्राउंड के साथ में। तो बैकग्राउंड कलर आपको पता वाइट है ना, पर ये वाइट भी नहीं रहने देगा। देखो जरा वाइट बच रहा है क्या। अब एक बात बताओ, पूरा हटना चाहिए, यहाँ से हट क्यों नहीं रहा है, देखो ये कुछ कुछ रह जा रहा है। देखो कायदे से हट जाएगा वो भी, परंतु अभी हट क्यों नहीं रहा है। जब आप अच्छे जोर से 100% स्पीड से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक पहुँच जाएगी, पर आप उसी की वॉल्यूम कर दो कम 50%, तो क्या होगा, वहाँ तक अच्छे से पहुँचेगी क्या। जैसे आप किसी को खुसुर फुसुर बोलो फ़ोन पे, अब कई की आदत हो जाती है बिल्कुल बड़ी धीरे बोल बोल के सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग देखा मैंने, ठीक है। पर कुछ लोग बोलते हैं जम से बोल, कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं। तो आपको जम से बोलोगे तो पूरी क्लियरिटी रहेगी, पर अगर आप उसी को माइनस कर दोगे 50%, तो क्या होगा, पूरी बात सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे भी 50% हो गया होगा, तभी तो देखो पूरा नहीं हटा रहा। तो अभी 50% कहाँ से हुआ, उसको बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी या फिर जो अपन ताकत लगा रहा है वो 100% नहीं लगी है। तो यहाँ ऊपर देखो टॉलरेंस, ये लिखा है, टॉलरेंस को आप कर दो यहाँ कितना 100%, कितना कर दो। आप देखो जरा हट रहा है, अब हटने लगा है, देखो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, हटने लगा है, ठीक है। और यहाँ से भी एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ हम कर देते हैं फाइंड एज करोगे, चलो ये 100% कर लेना। अब हमको जैसे मान लो कम कम हटाना है, धुंधला करना है, तो आप इसको कितना करोगे, 50 कर दो, 30 कर दो, जितनी आपकी करना है। जैसे मान लो इसको हटाना है, इसको हटाना है, और हम कर देते हैं 20%, ठीक है। अब देखो जरा, नहीं अभी हट ही रहा है, 20% कर देते हैं, और यहाँ से कर देते अपन ने कौन सा करे थे, कंटिन्यूअस। देखो जरा पूरा हटा क्या, स्केच बन गई, है ना। देखो दिख रहा है, स्केच दिख रही है। तो मतलब हम अपने टूल्स का उपयोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, सिर्फ ओपेसिटी यानी टॉलरेंस बढ़ाकर। तो इसको आप देख लेना, 50% रख रहा है, 100%, जितना भी रखना है। हालांकि ज़्यादा काम नहीं आता है, परंतु फिर भी पता तो रहना चाहिए। उनने आँख हटा दिया, समझ में आया ये। इरेजर एक और होता है मैजिक इरेजर, और मैजिक इरेजर का काम ही होता है मैजिक, यानी कि जब आप सेलेक्ट करते थे, चलो मैं इसका दूसरा उपयोग बताता हूँ, नया ले लेते हैं हम। अब यहाँ देखो हमको 3 कलर करना है इस बैकग्राउंड में, तो कैसे करोगे बताओ मुझे। एक मैं करना चाहता हूँ ऊपर साइड केसरिया, बीच में करना चाहता हूँ वाइट, तो वाइट ऑलरेडी है, नीचे करना चाहता हूँ ग्रीन, तो ग्रीन लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, पहले हाँ कौन सा टूल का उपयोग करेंगे बताओ जरा, बताओ आप कौन कौन से टूल का उपयोग करूंगा मैं। मेरे को 3 कलर करना है इसमें, ग्रेडियंट का उपयोग करेंगे तो वो तो एक बार में हो जा रहा, पर मुझे प्योर 3 कलर करना। प्योर मतलब ऊपर केसरिया पूरा रहना चाहिए कंप्लीट, वहाँ जरा सा भी व्हाइट नहीं रहना चाहिए, बीच में प्योर व्हाइट रहना चाहिए, और नीचे प्योर ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कैसे करूँगा मैं। इससे अगर करते हैं तो एक बार में पूरा हो जाएगा, तो ये तो गलत है ना, है कि नहीं गलत। तो कैसे करेंगे बताओ, इधर देखो ध्यान से, ये है मार्क्यू टूल, तो पता हमको। तो इसके 3 भाग बांटो आप, 3 भाग एक अनुमानित तरीके से ले लो, ये 2/3 भाग हो गया समझो इतना,
हो गया। अब 2/3 भाग, अब मान लो हमने कोई चीज़ बाउंड्री बना दी है, मैंने किसी को टारगेट बना दिया, अगर मैं जितना भी डांटूंगा, आँख बंद करके डांटूं, कैसे भी डांटूं, लगेगा किसको? मतलब जिसको मैंने सेलेक्ट किया हूँ, टारगेट किया हूँ। तो हमने अभी टारगेट कर ली कितना भाग, तो हम कुछ भी काम करेंगे तो ये व्यक्ति तो सुनने वाला है नहीं, मतलब जो दूसरा है आउट एरिया, तो कौन सुनेगा? ये। तो हम सिंपल जाकर करेंगे इसका प्रयोग, और यहाँ जाकर हम करेंगे केसरिया उपयोग। केसरिया कहाँ आ रहा है देखो जरा ध्यान से, ऊपर वाले में आएगा, नीचे आएगा, है ना? ये थोड़ी है क्या? ये है? नहीं, ये नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर में तो आएगा नहीं। हाँ चलो इसको ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेना। ये देखो, समझ गए? मतलब जितना भाग हम मार्क करेंगे, मार्क मतलब ही होता है सेलेक्ट करना, कि जितना भाग हमने मार्क करे उसी में बस काम करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। अब ये जो मार्क हुआ है इसको हटाना भी तो है, तो हटाना है तो कंट्रोल डी दबा दो सीधे। मार्क को अनमार्क करना, यानी कि मार्क टूल से हमने सेलेक्ट करे, सेलेक्ट को उल्टा करेंगे तो डी सेलेक्ट, तो डी सेलेक्ट करने का काम करता है कंट्रोल डी। कौन करेगा? डी। और ऐसे ही तीसरा भाग आप नीचे भी सेलेक्ट कर लो, तो बीच वाले भाग को हमको कुछ करना है क्या? वो तो ऑलरेडी है ही ना। तो यहाँ जाओगे आप और इसमें जाकर क्लिक करोगे ग्रीन, तो ग्रीन तो पता सबको है, देखो ठीक। अब बीच में आपको कंट्रोल डी कर दिया मैंने फिर से। अब यहाँ पे मान लो आपको चक्र वगैरह बनाना है, तो बना सकते कि नहीं? एलिप्स से बना लेना, है ना? तो एलिप्स से बना के फिर एरो से 14 तीली लगा देना उसमें, तो ये बन सकता है। अब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाला डिलीट होगा, यदि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बस डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि मैजिक का मतलब ये होता है एक ही कलर वाले को सेलेक्ट करना और डिलीट करना। देखो इसको छेड़खानी किया कुछ ने कुछ, ये देखो। तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि एक ही कलर को हटाना है तो आप किसका उपयोग करोगे? मैजिक इरेजर का। ऐसी स्थिति कंट्रोल जेड। सॉरी बोलते कि नहीं, मारने थप्पड़ मारने के बाद, तो थप्पड़ मारने के बाद सॉरी बोलना मतलब कारगर सिद्ध नहीं होता है आगे, है ना? वो भी मार के एक और सॉरी बोल देगा, क्या रखा गया फिर, है कि नहीं? तो धोखे से हो जाता, उसके लिए सॉरी है। अच्छा मैंने क्या क्या बताया था, और ये ब्रश बता दिया था, ब्रश से घास उगाए थे कि नहीं? उगा लिए थे, है ना? उसके बाद हिस्ट्री ब्रश होती है, हिस्ट्री ब्रश अपन बाद में देख लेंगे। ये दोनों टूल हो गए, ये टूल भी बता दिया मैंने, गोरा करना और काला करना, है ना? उसके बाद मैंने टेक्स्ट टूल भी बता दिया। टेक्स्ट टूल के बाद ये कोई काम का नहीं, पेन टूल देखेंगे अपन, ठीक है? ये हमने देखे थे, कमेंट देते हैं, नोट्स देते हैं, उसके हिसाब से हम इमेज में भी कमेंट दे सकते हैं। बस याद रखना कमेंट देने के लिए, जैसे आप नोट्स देना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में हम दे दो दिस पिक्चर, ऐसा कुछ भी हम जो भी है आगे ढेर सारा लिखे। और क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पर डबल क्लिक कर दो, देखो गायब हो गया। तो मतलब ये प्रिंट नहीं आएगा, जब हम बाद में देखने जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे ऐसा, तो देखो दिख जाएगा। मतलब इस पिक्चर को हमने क्यों बनाया उसके बारे में हमको लिखना है, तो किसकी सहायता से लिख सकते हैं? नोट्स। और इसी को अगर बोलकर लिखना है तो किसकी सहायता से? आइडियो एनोटेशन टूल, ठीक है? जरूरत नहीं पड़ती। हैंड टूल बता दिया मैंने। आई ड्रॉपर टूल का मतलब होता है यहाँ कौन सा कलर बताओ मुझे अभी, तो हम चाहते हैं यहाँ केसरिया आए, तो इसको क्लिक कर दो, देखो केसरिया आ गया, समझ गए? अब ऐसा काम फॉर्मेट पेंटर देखे थे कि नहीं? फॉर्मेट पेंटर क्या करता था, पूरी फॉर्मेटिंग को इधर कर देता था, तो ये यहाँ का कलर को यहाँ लाकर छोड़ता है, समझ गए? जैसे आपने किसी का देख ली, हाँ कौन से कलर की ड्रेस पहने, दूसरे दिन उसको ऑर्डर कर देंगे फ्लिपकार्ट से। आई ड्रॉपर टूल काम करा कि नहीं आपका? उधर से देख के इधर फिल करें, तो ऐसे ही यहाँ पे भी फिल हुआ है। मतलब यहाँ कलर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे का कॉपी करके वहाँ ले आओगे, ठीक है? चलो सेव टूल भी बन जाएगा। बचे क्या हमारे यहाँ टूल? एक स्लाइस टूल बचा, है ना? हिस्ट्री ब्रश टूल बचा, उसके बाद यहाँ पेन टूल बचा। चलो उपयोग करते उनका भी और ख़त्म करते। पेन टूल का उपयोग देखते बहुत अच्छा है। अभी हम यूज़ करते थे कोई इमेज को काटने के लिए। देखो हम ये लाते हैं यहाँ पे इस व्यक्ति को, इंस्पेक्टर विजय, ठीक है? पेन टूल दिख रहा है? पेन टूल जैसे सेलेक्ट करोगे तो ऊपर ऑप्शन बार दिख रहा है आपको, आया? ऑप्शन बार में देखेंगे दो टूल, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन, एक शेप लेयर आ रहा है और एक आ रहा है आपका पाथ लेयर, आ रहा है? तो कभी भी आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ध्यान से आपको सेकंड नंबर को क्लिक करना है हमेशा। मतलब सबसे पहले आप यहाँ सेलेक्ट करें और जाना कहाँ है? ऑप्शन बार में, और ऑप्शन बार में जाकर पाथ को सेलेक्ट करना है। पाथ का मतलब समझते हैं कि नहीं? रास्ता,
है ना। और शेप का मतलब शेप ही बना देगा, जबकि हमको शेप थोड़ी बनाना है, हमको तो सिर्फ सेलेक्ट करना है ना पाथ को कि कहाँ कहाँ इमेज है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करें तो सेकंड नंबर पे जाएंगे और इसको आप बड़ा करना बता दिया मैंने, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं तो बड़ा, और कंट्रोल के साथ स्पेस और अल्टर दबाते हैं तो छोटा। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम पूरा बड़ा कर लो कि जहाँ तक हम आसानी से देख सकें। तो देखो अब कुछ नहीं करना आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको क्लिक करते जाना है, इतना तो बनेगा ना क्लिक करते। अब देखो इसमें ये तो हम किससे कर पा रहे थे, यहाँ भी एक टूल था है ना, पर इसमें अलग क्या है। तो देखो आपको यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो इतना भाग कट गया। अभी मैंने छोड़ा नहीं हूँ माउस, क्लिक करके मैंने छोड़ा नहीं हूँ। अब माउस को आप घसीटो, देखना मैं घसीट रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है। मतलब हम अपनी मर्जी से उसको घुमा भी सकते हैं। जैसे कहीं सीधा काट दिए तो हम आर्क बना सकते हैं, आर्क समझ रहे हैं, राउंड, ठीक है। मतलब जो रो है उसको हम आर्क पॉइंट में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखो आराम से, तो माउस को घसीटना बनेगा। आप थोड़ा दूर से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को काट दो आप, ठीक है। थोड़ा दूर से काट देंगे, अपन फेदर दे देते, पता आपको दे देते हैं फेदर, देके हम थोड़ा सा नुकीलापन उसका शार्पनेस हटा देते हैं, तो आप फटाफट काट लो, आपको घुमाना बन गया। यहाँ सीधा क्लिक करो, ये देखो घुमा दो, ठीक है। इमेज को काटने के लिए सबसे अच्छा टूल है ये, मतलब काटना मतलब बैकग्राउंड वगैरह हमको इरेज करना है तो, ठीक है। और कुछ गड़बड़ हो गया है तो आपको करना है कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड एक ही बार होता है, तो अभी मल्टीपल टाइम ऐड करना बताऊंगा मैं। अच्छा, हैंड टूल का उपयोग क्या है। हैंड टूल आपको पता है यहाँ से करते हैं, यही काम हम स्पेस की सहायता से हैंड टूल का उपयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाओ, हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है, और इसको लाकर यहाँ छोड़ना है कि नहीं। ये अब देखो इसमें मार्क नहीं आ रहा है, जबकि वहाँ क्या जा रहा था, चींटी चलने लग रही थी, है ना। जब चींटी चलने लगती है तो सिंपल सी बात है वो सेलेक्ट हो गया, पर अभी सेलेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी सिर्फ रास्ता बताएं तो रास्ता को ओके भी तो करना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है, राइट क्लिक, क्या करना है, और यहाँ लिखा मेक सिलेक्शन, मतलब जो आपने रास्ता बनाया उसको आप सिलेक्शन बना लो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये जीरो बोल रहा है, तो जीरो का मतलब समझ लो, यहाँ देखो लिखा भी फेदर, तो फेदर मतलब समझते कि नहीं, शार्पनेस जो आती है उसको कम करना। तो अगर आप फेदर देना चाहते हैं तो वो फेदर के अनुसार सेलेक्ट करेगा, पर हम अभी नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या रखेंगे, जीरो, ओके कर दो। तो देखो अब इसके बाद तो पता है आपको क्या करना, कॉपी करके पेस्ट, है ना। तो चलो हम बैकग्राउंड ओपन करते एक आध, बैकग्राउंड ओपन करके हम लाते हैं कहाँ पे, ये यहाँ पे लाते हैं, ठीक, या पानी में लाएं क्या, चलो यहीं ले आते। मूव टूल से भी ला सकते हैं ना, इसको उठाए, ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा नुकीलापन दिख रहा है आपको, पर मैं मैजिक टूल से आपको बताया था ना। देखो इस लेयर के आउटसाइड में कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, मतलब बैकग्राउंड तो अलग हो गया, तो मतलब जैसे ही हम करेंगे क्लिक तो सिलेक्ट हो गया पूरा। तो अब राइट क्लिक करके हम दे सकते हैं क्या, और फेदर आपको मिनिमम 5 के हिसाब से ही देना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं काटना है। जैसे अपन ने 5 दिए, थोड़ा थोड़ा डिलीट कर दो। देखो जरा अब दिख रहा है कि कटा कटा नहीं दिख रहा है, मतलब हमारी इमेज सही कट गई। तो अब बताओ मुझे, ये टूल ज़्यादा अच्छा था पॉलीगनल लेसो टूल, कि पेन टूल अच्छा है। पेन टूल में ज़्यादा भगता भी नहीं है, वो अपने जैसे रहता है लगाम पकड़ कर रखे हैं, तो लगाम छोड़ेंगे तभी भागेगा। पर उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि उसको ज़रा सा पिक्सल दिक्कत हुई तो सीधा सेलेक्ट मार लेता है, ठीक है। तो वो भी टूल बनना चाहिए, पर आप इसी का उपयोग करना कभी भी इमेज काटोगे तो। जैसे आपको बोला जाता है, आप कहीं भी घूमने गए, कहीं पर्वत पठार में फोटो खींच लिए, और बोला जाता है कि भाई बैकग्राउंड वाइट आना चाहिए, ऐसी पिक्चर लाओ, तो आप सीधी खींचोगे। अच्छा सीधी खींचते कहीं घूमने जाते, आड़ी टेढ़ी टेढ़ा मुंह कुछ भी खींच लेते, तो सीधे आप घर में खींचोगे। तो घर में खींचोगे तो आप बैकग्राउंड इरेज करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा लाके आप दूसरे बैकग्राउंड में रख देना, समझ गए। अब इसको जो है आप अपने हिसाब से नीचे सेट कर सकते हो, ऊपर सेट कर सकते हो। कंट्रोल टी दबाओगे, देखो क्या आ गया, बाउंडिंग बॉक्स। इस बाउंडिंग बॉक्स को आप छोटा बड़ा, पर इसके साथ एक और दिक्कत है, जब आप छोटा कर रहे हो तो ये पिचके जा रहा है, या फिर आप और छोटा कर रहे थे, ये देखो, है ना। तो इसके लिए होता है कीबोर्ड में शिफ्ट की, जानते हैं सभी, शिफ्ट की दबाओ आप, और शिफ्ट की दबा के आप जब छोटा करोगे, देखो आपको ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, हाइट और विड्थ बराबर चलेगी। जैसे देखो हम छोटे से बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती वैसे वैसे हाइट भी बढ़ती जाती, पर अगर कुपोषण हुआ तो एक तो सीधे चले जाएंगे, एक तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। ये दो दिक्कत होती है कि नहीं। तो वो कैसे होती है, वो हमारी गलती, दूसरी गलती थोड़ी है। नेचुरल मतलब नेचर का जो है रूल्स है कि वो ऐसा ही है, कि मतलब शिफ्ट दबेगा, नेचर ने शिफ्ट दबा के रखा है, ये ध्यान रखो, ये देखो। पर आप बीच में शिफ्ट छोड़ दे रहे हो, तो छोड़ दे रहे तो क्या हो जाते हैं आप, ये, या फिर क्या हो जाते हैं, ये, समझ गए।
तो आपको हमेशा जिंदगी में क्या दबा के रखना है, शिफ्ट। ठीक है, तो बैलेंस बना रहेगा हाइट और विड्थ का। तो ये बैलेंस बिगाड़े आपने तो आप बीमार हो जाओगे, यही तो दिक्कत होती है। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये पेन टूल का उपयोग बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या स्लाइस टूल। स्लाइस का मतलब क्या होता है? सेब पूरा मुंह में ठूस लेते फिर टुकड़े टुकड़े करके खाते। तो ऐसे ही हम जो बड़ी इमेज है, ये इमेज को अगर आप इंटरनेट जानते हो, वेब पेज बनाया अपन ने, तो वेब पेज में अपन कोई इमेज लाते थे और अच्छी बड़ी इमेज आ जाए और नेट स्पीड स्लो है तो कितनी देर में लोड होगा? जल्दी होगा कि फास्ट होगा? मतलब जल्दी होगा फिर लेट से होगा? लेट होगा, क्योंकि बड़ी इमेज है, लोड होने में टाइम लगेगा। जैसे अपन इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करते तो बहुत देर तक घूमते रहता है वो। तो इसी हिसाब से अगर ये इमेज को अपन इंटरनेट में डालना चाहते हैं और ये इमेज जल्दी लोड हो तो हम इस इमेज के टुकड़े बना देंगे। जैसे बड़े काम को हम अगर जल्दी करना चाहते 4 जन में डिवाइड कर देते, घर में करते हैं, और एक व्यक्ति आवाड़ रहा तो क्या होगा? भिड़ा है उसी को वो दिन भर, ठीक है, और उसी को 4 जन काम करेंगे तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके टुकड़े बनाकर हम क्या करेंगे? वेब पेज में अपलोड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो देखो अभी मैं नॉर्मली इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ एक ऑप्शन है, फाइल में जाकर देखोगे तो क्या ऑप्शन है? सेव फॉर वेब, और वेब का मतलब इंटरनेट, समझ गए ना? इसको क्लिक करो और क्लिक करके आप सीधे इसको सेव कर दो। देखो यहाँ हम चलते कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। एक फोल्डर बना लेते हैं हम, किसके नाम से? वेब पेज के नाम से, ठीक है। और इसका नाम दे दो जो भी आपको देना है। चलो विजय दे देते हैं। देखो नीचे लिखा ऑटोमेटिक HTML, है ना? मतलब सीधे वेब पेज का फाइल बन रहा है, ना कोडिंग ना कुछ नहीं, HTML लिखे हुए बगैर। तो जैसे ही हमने सेव करे, और अब देखो जरा कहाँ गई हमारी वेब पेज, ये दिख रहा है? तो देखो इमेज भी आ गई और वेब पेज भी आ गया। आया? वेब पेज आता है ना? देखो इमेज में एक इमेज आई अभी, मतलब टुकड़े नहीं है, ध्यान रखना। तो हम इसको अगर रन करेंगे तो देखो एक इमेज है। अभी कितनी देर में रन हुई वो तो हमको अभी दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है इमेज, पर उससे भी फास्ट अगर रन करना है तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखो फाइल में जाकर देखो, देखो यहाँ नीचे देखोगे, नीचे देखो जरा क्या लिखा है? 280 KB की है, 101 सेकेंड लगेंगे उसको लोड होने के लिए। अभी तो क्या ऑफलाइन है वो, परंतु जब हम ऑनलाइन डालेंगे तो उसको खुलने में, सर्वर से यहाँ आने में टाइम लगेगा कि नहीं? तो कितना समय लगेगा? 101, है ना? कितनी स्पीड से? 28 KB पर सेकेंड की स्पीड से। ये स्पीड है नेट की। परंतु इसको फास्ट करना है तो इसके लिए होते हैं टुकड़े बनाना। टुकड़े बनाने के लिए होता है स्लाइस टूल। कौन सा टूल? स्लाइस। जैसे ही हम टुकड़े बनाएंगे, स्लाइस तो ऐसे बना दो आप, इसका एक बना दो, ठीक है, और यहाँ से इसका एक बना दो, ठीक है। जिस टुकड़े को बना दिए उसको और छोटा भी कर सकते हैं ना। जैसे अपन रहता है ना कि फल खाने के लिए अपन ने 2 टुकड़े करे, 2 अगर मुंह में नहीं जा रहा तो और 3 टुकड़े कर दो। जैसे ये नहीं जा रहा है तो यहाँ से आप एक और टुकड़ा कर सकते, नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। ये देखो एक टुकड़ा सेपरेट बन गया, पर वो बाकी गायब हो गए कि नहीं? तो ऐसा अंडू कर दो। अब यहाँ से कर सकते कि नहीं हम? देखो इसके अपन 2 टुकड़े बना सकते हैं यहाँ से, इतना ये। तो देखो एक टुकड़ा ऊपर हो गया, एक टुकड़ा नीचे। तो अब देखो कितने इमेज के टुकड़े बन गए? 1 2 3 4 5 6। सेव करें? सेव वही स्थिति में करना अभी भी, सेव फॉर वेब। देखो 180 के पता नहीं कितना 308 कुछ KB की थी, अब कितने KB की बन गई है? 32 KB की। कितनी देर में लोड होगी? 101 सेकंड में हो रही थी, पर अब कैसा हो गया है भाई? सिंपल सी बात है, एक काम को 4 व्यक्ति करेंगे तो 1 घंटे लगने की जगह 10-10 मिनट लगेगा, मतलब एक व्यक्ति को 10 ही लगा। तो यहाँ 12 सेकंड में लोड हो जाएगी। सेव करो। सेव वहीं करते अभी भी, किस नाम से? विजय के नाम से। और ये कर दो रिप्लेस, ठीक है। अब देखो जाकर वहीं पे देखो विजय नाम से वेब पेज तो आ गया है, ठीक, 2 KB का। अभी भी वही चीज़ है, पर चेंज क्या हुआ होगा? लोड होने में समय कम लगा होगा, और दूसरी उस इमेज के टुकड़े बन चुके हैं। किस टूल से बने ये? स्लाइस टूल। स्लाइस मतलब टुकड़े करना। अब आप देखो यहाँ पे, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करना बताया मैंने नोटपैड में। तो यहाँ पे अपन नोटपैड ओपन कर लेते। कौन सा? नोटपैड ++ डाला है कि नहीं डाला? चलो कोई दिक्कत नहीं, ओपन करो। ये भी तो बनता है ना, ओपन। डेस्कटॉप में वेब पेज नाम से ये बना, और यहाँ से कर दो आप ऑल फाइल, और ये विजय को ओपन कर लो। देखो जरा ये लिखे कि हमने अभी HTML वगैरह, तो ये क्यों बनकर आ गया? ये उसी का कमाल है। किसका? स्लाइस टूल का, ठीक है। जैसे आपको टेबल बनाना रहता था, आप टेबल लिखते थे, हाइट विड्थ देते थे, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, पर यहाँ देना पड़ा क्या? नहीं। तो ये मैं अगर HTML के पहले पढ़ाता था, आप HTML की प्रैक्टिस करते क्या? नहीं करते, तो इसलिए इसको बाद में पढ़ाया, ठीक है। समझ गए? तो मतलब आपको स्लाइस टूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। बड़े काम को छोटा करना, समझ गए?
अब मान लो किसी ने टुकड़े बना दिया है, बाद में कोई और व्यक्ति आया, नहीं ये टुकड़ा गलत है, तो आप क्या करोगे, उसको मेंटेन करोगे कि नहीं। तो इसके लिए होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। जैसे इस टुकड़े को उठाकर आप रखोगे यहाँ कहीं, तो देखो देखो वहाँ टुकड़ा बन गया, बन गया, और ये टुकड़ा पूरा पूरा बन गया। इस टुकड़े को उठाकर आप चाहते हो और कहीं रखें, यहाँ रखो, तो देखो इधर का एक, और आप यहाँ से फिर से दूसरा टुकड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता क्या, देखो बाद में ये छोटा सा और निकाल दिए घर, एक प्लॉट और निकाल दिए, ठीक है। तो ये होता है किसका काम, स्लाइस सेलेक्ट टूल का। अच्छा आपने क्या क्या किए हो वो आपको देखो। अब मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ, तो मान लो हम जो है इसी को ओपन करते, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या करते देखो जरा, हम इसमें कर देते हैं थोड़ा सा गोरा कर दिए, उसके बाद और क्या कर देते अपन इसमें, बताओ जरा, पैटर्न वगैरह फिल कर दें। ये पैटर्न फिल कर देते, ये देखो पैटर्न फिल कर दिए, इधर भी फिल कर दो, डिज़ाइन बना दो, ठीक है। ये देखो अब अंडू करेंगे अपन, तो अपने को पता नहीं चलेगा क्या क्या अंडू हुआ है भाई, क्या क्या करे हैं, एक दो बार ही हो रहा है। तो इसके लिए होता है, हम देखेंगे यहाँ पे देखो हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब समझते कि नहीं, भूतकाल में जितने भी काम हुए उसी को हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, हिस्ट्री। तो आप देखोगे यहाँ देखो बड़ा करके देखो क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या काम किए देखो लिस्ट से दिख रहा है। और अब आप चाहते हो कि हिस्ट्री में जो भी चेंजेस हुए वो हटा दें, तो यहाँ होता है हिस्ट्री ब्रश टूल, दिख रहा है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश में जाओगे, सर्कल बड़ा करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो जो भी काम किया गया था सब वापस, समझ गए, देखो सारे जितने भी पैटर्न थे उसके नीचे हिस्ट्री ब्रश चला दिया हमने। और अगर अपन वापस यहाँ भी क्लिक करते हैं तो भी वही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ब्रश भी वापस ही करने का काम करता है। और आपने जितने भी काम किया आप जाना चाहते हैं नहीं, वापस चल जाओ। जैसे रहता ना कि अपन बोलते नहीं कि हुमायूं अकबर क्या किस किस की लड़ाई हुई थी, अपन सोचते वापस चल जाए, सब जा नहीं सकते, पर वहाँ जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। तो हिस्ट्री ब्रश समझ में आया। हिस्ट्री पैलेट में क्या दिखता है, जितने भी हमने कारनामे किए हैं उसमें जितनी भी एडिटिंग की है सब लाइन से दिखती है। देखो ओपन करे सबसे पहले, फिर डस्ट टूल ओपन करे, मतलब करे थे, पैटर्न का उपयोग करे, धीरे धीरे हमने जो काम करे वो सब दिख गया, और बाद में हमने हिस्ट्री ब्रश का उपयोग करे, तो पूरा क्रम से दिख रहा है कि नहीं। बाद में कोई देखना चाहता है कि इसमें क्या क्या काम किया गया है, तो किसकी सहायता देख सकते हैं, हिस्ट्री की सहायता से। और हिस्ट्री ब्रश क्या करता है, जो भी काम किया गया उसको वापस लाता है। जैसे एक देखो आर्टिस्टिक हिस्ट्री ब्रश भी होता है, यहाँ देखो आप, ये देखो पूरा गायब कर दो। अब दिक्कत हो गई, तो दिक्कत हो गई, फिर से अपन देखो उसी काम नहीं कर सकते हिस्ट्री का, ये देखो समझ गए। मतलब एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाइल में जाकर रिवर्ट, याद है, रिवर्ट मतलब होता है जो शुरुआत वाली इमेज है सेव करने के बाद वाली वो दिख जाएगी, समझ गए। चलो हमारे बताओ, अब जरा शुरू से बताओ। मार्क्यू टूल हो गया, लेसो टूल, क्रॉप टूल, हीलिंग ब्रश, क्लोन स्टेम, यहाँ पे आप देखोगे तो इरेजर, ब्लर टूल बचा है। अब ब्लर का उपयोग भी बता दे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे हमने कुछ करे थे क्या, ये क्या करे थे इसमें बताओ जरा। ये हमने ये हटाए थे क्या, नुकीलापन। और ब्लर मतलब आप समझ जाओ शक्तिमान, देखे कि नहीं। हाँ आप देखो जब इमेज फोटो क्लिक करते हो और जरा सा कैमरा हिल जाए तो शक्तिमान बन जाती इमेज, अपनी नहीं बनती, झिकझक हो जाते, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो सिंपल सी बात है, धुंधलापन लाना। धुंधलापन लाना मतलब नुकीला है उसको क्या करना, शार्पनेस को कम करना। तो आप बताओ मुझे, यहाँ पे जो शार्पनेस है ये दिख रही है, ये शार्पनेस को हम कम करना चाहते हैं, उसी के लिए होता है ब्लर, दिख रहा है। ब्लर मतलब वही शक्तिमान। आप शक्तिमान कितना बड़ा वो यूज़ करना वो आप बड़ा कर लो। यहाँ देखो जरा, अभी देखो थोड़ा थोड़ा देखो धुंधला होने लगा होगा, हो रहा है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धुंधला करना, तो उसके लिए फिर बता दो 50%, 100%, जितना रखना वो आप देख लेना। वहाँ हर बार जो भी टूल सेलेक्ट करो उसके ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बार, ठीक है, समझ गए। ब्लर मतलब समझ में आया कि नहीं, आ गया। और एक और होता है शार्पनेस। मान लो किसी को आपने ज़्यादा ही गोरा कर दिए, गोरा मतलब जैसे मान लो आपने उसको पूरा पुट्टी कर डाले चेहरे पर, ठीक है। अब वो व्यक्ति नेचुरल दिख रहा है क्या, नहीं, वो तो पूरा ऐसा लगेगा मूर्ति बिठा दी है। मूर्ति रहता है ना, जैसे कोई भी आपने देखा हो दुल्हन को मूर्ति बना देते हैं पूरा। तो सिंपल सी बात, अपन मूर्ति को वापस बनाना चाहते हैं, उसके लिए होता है शार्पनेस टूल, दिख रहा है। तो शार्पनेस में बड़ा सर्कल बड़ा करना बनेगा, सर्कल बड़ा करो, अब इसको शार्पनेस करो, देखो जरा अब सही लग रहा है, थोड़ा गड्ढे गुड्ढे दिखने लगे चेहरे पे, है ना। तो शार्पनेस मतलब जो पुट्टी वाला एरिया है उसको थोड़ा सा लाइट करना, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अब विजय की नाक को हमको बड़ा करना है तो स्मच टूल होता है, देखो स्मच टूल,
स्मच टूल को भी थोड़ा सा बड़ा कर लो, देखो जरा नाक हम बड़ा करते हैं अब, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना, छोटी करो थोड़ी सी, और यहाँ 50% को क्या कर देते 100, ठीक है। देखो देख लेना अपने हिसाब से खींच के, अब देखो चेहरा बदला कि नहीं, अब वो बीजे लगा ही रहा है, ठीक है। तो जरा सा शेप बिगड़ा तो क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा। ऐसे इसको भी अपन, ठीक है। तो ऐसे आप देख लेना, जो भी चीज़ कुछ रहता है ना, जैसे शेप के अपने को वो निकालना है, केक मतलब ऑक्टोपस बनाना है 8 भुजाएं निकाल के, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। मैंने बता दिया उसका उपयोग क्या होता है स्मच टूल का। तो आपको ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो जब आप डिज़ाइन बनाओगे ना, हर दिन आप मार्केट से एक फ़ोटो खींच के लाना का, फ्लैक्स बैनर दिखते कि नहीं रखते हैं, फोटो खींचने में क्या जा रहा है, फ्लैक्स की, उसकी खींचने में कोई रोकेगा भी नहीं, है ना। आप किसी लड़की की किसी लड़की थोड़ी खींच रहे हो, डिज़ाइन की खींच रहे, डिज़ाइन खींचे अपन ने और लाकर मोबाइल रखे और उसको बनाओ डेली। ये काम आप डेली करोगे एक, तब आपके ये रिपेयर होंगे, है ना, मतलब युद्ध स्तर पे काम करना है। उसके बाद अपन ने क्या देखे, ये पाथ टूल का उपयोग तो अपन ने इसी की सहायता से पाथ बनाए थे ना, जरूरत नहीं है। उसके बाद पेन टूल देख लिए, नॉट्स टूल, हैंड टूल, जूम टूल देख लिए, आई ड्रॉपर बता दिया मैंने, शेप बता दिया, टेक्स्ट, डस्ट टूल, उसके बाद ये भी देख लिए, हिस्ट्री भी, ब्रश, स्लाइस टूल भी देख लिए, मैजिक भी, और तो जितने भी टूल है हमारे, सारे टूल को आप अच्छे से उपयोग करोगे। उसके बाद हम जो भी काम बचा, क्योंकि हमने बहुत सारा काम कर लिए, अब आपको सिर्फ इधर बताना है, जैसे फोटो प्रिंट कैसे करना, तो आपको मैं बताऊंगा फोटो प्रिंट करने का तरीका। देखो ये वही है ना, कल ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, ओवरलोड नहीं करता। तो आपको आप आगे की चीज़ें, जैसे क्वेश्चन कैसे बनता, टूल का तो हो गया, टूल पूछेगा तो इतना सारा नहीं लिखना है, नंबर मैंने बताया कितने पेज का है, कितना नंबर का है, उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो वो काम आपको हर हमेशा ध्यान रखना है। पर कुछ टूल का नाम देकर भी पूछ सकता है कि भाई, जैसे बोलेगा मार्क्यू टूल, लेसो टूल, क्रॉप टूल और हीलिंग ब्रश, इन टूल्स को समझाइए एग्जाम्पल सही, तो आप बताओगे वहाँ। अब विजय की मूवी पिक्चर थोड़ी बनाओगे वहाँ, है ना, तो बस एग्जाम्पल के सहायता से बताना वहाँ कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो वो अभी से लिखने की कोशिश करोगे तब, नहीं पता चल रहा वहाँ जाकर लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। जैसे हम युद्ध में जाकर तलवार चलाना सीखते कि यहाँ सीख के जाते, हाँ, तो ये काम आपको पहले से करना है।